Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hoping all of you are safe and sound. Let's start our today's assignment. Our today's assignment include another essay from Unique Notes, and the title is Our College Library. Our college library, and after completing it, we will practice some phrasal verbs from Unique Notes. राइट तो बेटा आज के असाइनमेंट में शामिल है आपका नेक्स्ट एसे नंबर 8 आवर कॉलेज लाइब्रेरी, और इसके अंदर आपके पास एक कोट मौजूद है। कुछ कोट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बोर्ड पे लिखे हैं, उन्हें आप देखिएगा। जी बेटे, आवर कॉलेज लाइब्रेरी के कोट्स आपको देखना है। लाइब्रेरी इज़ अ ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। Number 1 is library. A library is a treasure house of knowledge. Library क्या है? Knowledge का, इल्म का ख़जाना है। ठीक हो गया? Number 2, reading good books is just like a conversation. Reading good books is just like a conversation with the finest man of the past. With the finest man of the past. अच्छी किताबें पढ़ना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे माजी के किसी माजी की किसी आला शख्सियत से बातचीत कर रहे हैं, बजाते खुद गुफ्तगू कर रहे हैं। तो रीडिंग गुड बुक्स is just like a conversation with the finest man of the past. ठीक हो गया? 2 कोट्स आपके। नंबर 3 पे आ जाएगा। No place in any community is so totally democratic as the public library. किसी भी कम्युनिटी, किसी भी इज्तिमा में, किसी भी सोशल सेटअप में उन्होंने कहा है किसी कम्युनिटी में कोई जगह जो है वो इतनी ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है जिसमें हमारे पास इजहार राय हो। तो वो दुनिया कौन सी है जिसमें आपके पास इजहार राय भी है, जिसके हवाले से दैट इज़ योर लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी है। तो नो प्लेस इन एनी कम्युनिटी इज़ सो टोटली डेमोक्रेटिक एज द पब्लिक लाइब्रेरी। इसी के साथ है द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर एंट्रेंस इज़ इंटरेस्ट। द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर एंट्रेंस इज़ इंटरेस्ट कि इस टेरिटरी में, इस रेल में, लाइब्रेरी की दुनिया में दाखिले के लिए क्या चीज़ चाहिए? इंटरेस्ट टू लर्न, सीखने की जुस्तजू। तो नो प्लेस इन एनी कम्युनिटी इज़ सो टोटली डेमोक्रेटिक एज द पब्लिक लाइब्रेरी, full stop. The only requirement for entrance is interest, commas closed हो गए। नेक्स्ट आपके पास एक और कोट आ रहा है, कोट नंबर 4। लाइब्रेरीज आर द फाउंटेन ऑफ इंस्पिरेशन एंड डिस्कवरी। लाइब्रेरीज आर द फाउंटेन ऑफ इंस्पिरेशन एंड डिस्कवरी। तो लाइब्रेरी किस चीज़ का ज़रिया है? डिस्कवरी, दरियाफ्तों का, इंस्पिरेशन। वहाँ से इंस्पिरेशन आपने हासिल करनी है, उनसे कोई चीज़ मुतासिर को ना हासिल करनी है। नेक्स्ट नंबर 5, A library is not a luxury but one of the necessities of life. लाइब्रेरी कोई लग्जरी नहीं है, कोई ऐशो निशात का सामान नहीं है। One of the necessities of life, ज़िंदगी की ज़रूरियात में से एक है। तो लाइब्रेरी is not a luxury but one of the necessities of life, commas closed। लास्ट में आ जाइए, सेकेंड लास्ट, रीडिंग हैबिट ब्रॉडेंस द विजन ऑफ अ चाइल्ड। रीडिंग हैबिट, पढ़ने की आदत जो है, ब्रॉडेंस, वसी कर देती है किसे? द विजन ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की बसीरत उसकी बसीरत को, सूझबूझ को, फहम को। तो रीडिंग हैबिट ब्रॉडेंस द विजन ऑफ अ चाइल्ड। आखिरी देखिएगा, लाइब्रेरीज आर द वार्डरोब ऑफ लिटरेचर। वार्डरोब क्या होता है? वार्डरोब तो वैसे ये होता है अ कैबिनेट फॉर क्लॉथ्स, अ स्टोर रूम, अ कैबिनेट फॉर क्लॉथ्स कैबिनेट को भी कहा जाता है वार्डरोब। ए वार्डरोब ऑल्सो मीन अ स्टोर हाउस, अ स्टोर रूम, अ स्टोर हाउस, ज़ख़ीरा करने की जगह। तो लाइब्रेरीज आर द वार्डरोब ऑफ लिटरेचर। लाइब्रेरियाँ जो हैं वो क्या है? लिटरेचर का, अदब का वार्डरोब है, स्टोर हाउस है, वहाँ पर अदब स्टोर हो रहा है। ठीक है जी, ये आपके तकरीबन 7 कोट्स हैं जो मैंने बोर्ड पे लिख दिए, आप इसको साथ साथ नोट कर लीजिएगा। तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज एसे, दैट इज़ आवर कॉलेज लाइब्रेरी। तो बेटे
Let us first of all talk something about library. Library क्या है? Basically, library plays a vital role in enhancing the knowledge and information of a student, of the people you can say, and it helps in learning. A library helps in learning and expanding knowledge. We see that when a student gets homework in class, he can resort to a library to get reference material to make his assignment more weighty, more scoring and valuable. Similarly, we see that sometimes certain books are not available in the market, and students can resort to, they can take support of the books which are available in a library. And at the same time, sometimes some books are so expensive that the students cannot afford them, or the students do not find any affordability to purchase them. So in such cases, they again can get issued a book from a library to get reference material. Then we see that a public library which is run by a government, a school, a college or a university, it also meet all the requirements of the students. तो लाइब्रेरी जो है वो नॉलेज को इन्हांस करने में, हमारे इल्म को बढ़ाने में, मालूमात में इजाफ़ा करने के हवाले से बहुत कारआमद है। और बाज़ दफ़ा कुछ किताबें जो मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं या बहुत एक्सपेंसिव हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो ख़रीद नहीं सकते, या रेफरेंस बुक्स उनको चाहिए होते हैं जिन्हें वो ख़रीद नहीं सकते, तो वो लाइब्रेरी से रुजू कर सकते हैं, अपनी पसंद की बुक इशू करवा सकते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के रीडिंग कर सकते हैं। वहाँ पर मौजूद जो डेली न्यूज़पेपर आते हैं, मैगज़ीन हैं, जर्नल्स हैं, और वहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पे बुक्स जो हैं वो इशू करवा सकते हैं। पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं वो भी इसी तरह से लोगों के लिए बड़ी कारआमद हैं, उनके मालूमात को वसी करती हैं, उनके मालूमात में इजाफ़ा करती हैं। ठीक है जी, तो लेट अस रीड इट इन डिटेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन दैट व्हाट इज़ मेंट बाय अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी वर्ड का ओरिजिन क्या है? See, the word library comes from the Latin word liber, meaning book. So we see what is the origin of the word library. This very word library has been taken from a Latin word liber, and liber means a book. ये लातिन ज़बान के लफ्ज़ लाइबर से लाइब्रेरी का लफ्ज़ लिया गया है और इसका मतलब किताब होता है। A library is, as everyone knows, a room or building in which a well-arranged collection of books, CDs, newspapers, gramophone records, etc. is kept for reading or reference. So what do we find in a library? What do we find in a library? We find a newspaper of the day, we find magazines, we see journals, we also see CDs, or we see some gramophone records just for getting some references or just for reading purpose. ये सारी चीज़ें लाइब्रेरी में हमें मिलती हैं। Here, all those who wish to enrich their minds with the most valuable human experience are welcomed. So, what is the key to enter in a library? That is our interest to learn, and the students who remain curious or interested to enhance their knowledge about different subjects, they go to library in their free time to quench their thirst for knowledge and to get the vast experiences of life. वो student जो कि इल्म के शदाई दिलदादा होते हैं, अपने इल्म को बढ़ाने के लिए, मालूमात में इजाफे के लिए और बहुत ही कीमती इंसानी तजुर्बात को अवेल करने के लिए, किताबों के ज़रिए से अवेल करने के लिए लाइब्रेरी का रुख करते हैं, और ऐसे ही स्टूडेंट्स को वहाँ वेलकम किया जाता है। इट इज़ इन अ लाइब्रेरी। अच्छा, अब आपको ये क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट डज अ स्टूडेंट एक्सप्लोर इन अ लाइब्रेरी, कि एक स्टूडेंट लाइब्रेरी में क्या एक्सप्लोर करता है, क्या चीज़ एक्सप्लोर करता है, फाइंड आउट करता है। It is in a library that a student explores the realm of knowledge and develops the feelings of belonging to the whole of mankind. तो क्या होता है, when a student enters in a library, it is like a world of knowledge, it is like a world of information, and again he quenches his thirst of knowledge and learning, and he has a sort of sense or feeling of being associated with the whole world, और उसे लगता है कि वो पूरी दुनिया का एक हिस्सा बन चुका है, because after reading certain books, like we can say if he reads novels, fictions or dramas, तो he
comes in direct contact through certain characters with the world, with the world of reality, and he comes to know through these characters the temperaments, habits, living styles, way of living of different their moods, the moods of different people. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं उसको नो हाउ होती है किससे, लाइब्रेरी में जाने से, किताबें पढ़ने से। वो मुख्तलिफ माशरे के आम लोग जो चलते फिरते हैं उनसे जैसे राब्ते में आ जाता है, इस दुनिया का एक हिस्सा बन जाता है, और वट एवर इज़ गोइंग ऑन अराउंड द ग्लोब ही गेट्स फर्स्ट एंड नॉलेज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसकी फ़र्स्ट एंड नॉलेज उसको लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। फिर हम देखते हैं after defining library, after defining the after indicating the importance of library, अब हमें क्या बयान करना है कि you have to write something about your college library now। आपका टॉपिक है our college library। तो अपने कॉलेज की लाइब्रेरी के हवाले से आप कुछ डिस्कस करेंगे कि our college library is not a big one, it is rather small collection of books, but it meets the requirement of the students। The books have been carefully and wisely selected to create in students' love for literature and learning। So what about your college library? It's not a big one, it's rather a small, yet it caters or it meets all the requirements of the students, and it has all sort of books. There are all sort of books here which can develop a sense of learning, a sense of knowledge in students। ठीक है, तो ये कम किताबें हैं लेकिन सब के सब यानी all the books have been selected wisely and carefully, सारी just for the sake of creating or developing a love of learning among the students। स्टूडेंट्स में इल्म व अदब से, किताबों से मोहब्बत पैदा करने के लिए यहाँ तमाम तरह का मटेरियल जो है, अदबी मटेरियल, साइंटिफिक इश्यूज़ पे मटेरियल जो है, साइंटिफिक रिलेटेड मटेरियल मौजूद है। Thus, in spite of the limited number of books, it is of great help to the students. So, although we are having a very small number of books in this library, I cannot say that it comprises or contains 40,000, 50,000 books, but whatever material is available here, all is enough or all is sufficient for the students, and they remain satisfied after reading or after getting information and knowledge out of these books or stuff। तो स्टूडेंट्स की मालूमात में इजाफ़ा करते हैं ये सारा मटेरियल, और उनके लिए सफिशेंट है, उनकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए काफ़ी है। फिर एक और पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते हैं कि where actually this library is, in which part of the college this library is situated। कॉलेज के किस हिस्से में ये लाइब्रेरी मौजूद है। फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि what type of books are categorically kept in this library, कि किस किस्म की किताबें कैटेगोरली और सेक्शन वाइज यहाँ पर अरेंज की गई हैं। Our library along with the reading room is housed in a separate block of the college। तो हम क्या देखते हैं कि where is it situated? It is situated in a separate block, and library also has a reading room adjacent to it। ठीक है, तो it is housed in a separate block। The bookcases with glass fronts are placed all along the walls. Books on different subjects are systematically arranged in separate bookcases। When you enter the library, you will find on your right bookcases containing books of fiction. A little further are books on travel and adventure. Poetry and drama comes next. Classic in simple dark dust covers fills a whole bookcase. Literary criticism follows Shakespeare and Goethe. On the opposite side, there are a dozen bookshelves full of scientific books। So we see that when we enter, you are just telling about your own library, and you say that when we enter in our college library, we find different bookcases or glass cases, and the books are kept on these shelves rather nicely and neatly. These are well arranged, these are section wise arranged, these are in orderly manner, and we see that if we find the books on fiction in one cabinet, we find a little further some other books on adventure and travel। ठीक है, the books are different on different topics according to the taste of the people, so that they can choose
any book according to their taste, according to their liking, according to their interest. Then we see that there are also books on dramas and poetry in both in Urdu and English languages. We also find some classic literature, but the classic the cabinet containing classic literatures are covered with dust. It shows that students mostly they do not find that keen interest in reading philosophic sort of books or classic literature as the rest of the books in the library. And again we see the books of Shakespeare and Goethe, and we also find the dozen of books in different cabinets on science. ठीक है जी on there are scientific books as well in different cabinets. तो लाइब्रेरी में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे किताबें मौजूद हैं, उर्दू लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेजेस को कैटर करती हैं। और इसमें क्या है, फ़िक्शन बुक्स हैं, पोइट्री ड्रामास बुक्स हैं, और इसके अलावा हम देखते हैं ट्रैवल बुक्स हैं, एडवेंचर्स बुक्स हैं, साइंस रिलेटेड बुक्स हैं, और यहाँ पर सिलेबस रिलेटेड बुक्स भी हैं। क्रिटिसिज्म और क्लासिक लिटरेचर पर भी किताबें मौजूद हैं। लेकिन वो शेल्फ्स जो हैं, वो कैबिनेट्स जो हैं, कबर्ड्स जो हैं, वो ज़रा डस्टी हैं, जिससे ये पता चलता है कि इन किताबों को बार बार यूज़ नहीं किया जा रहा। ये these remain closed in the cabinets because the students do not have tendency in getting issued these type of books. तो क्लासिक लिटरेचर या जो फिलोसॉफिक बुक्स हैं, इस तरह की किताबें बच्चे कम पढ़ते हैं, बाकी किताबें उनकी इंटरेस्ट का बाइस बनती हैं। फिर हमारे पास एक और पैराग्राफ आ रहा है कि स्टूडेंट जो है, व्हेन डू अ स्टूडेंट विजिट द लाइब्रेरी, कब स्टूडेंट जो है वो लाइब्रेरी का विजिट करता है? वेन एवर वी गेट फ्री टाइम इन आवर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो अ स्टूडेंट हु हैव कीन डिज़ायर फॉर लर्निंग, ही डेफिनेटली मूव टू अ लाइब्रेरी टू quench his थर्स्ट फॉर नॉलेज। कि जब फ्री टाइम होता है पीरियड के बाद, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट जो है, एक पढ़ने वाला स्टूडेंट जो काबिल स्टूडेंट है और जो अपनी मालूमात में इजाफा करने का ख्वाहिशमंद रहता है, वो लाइब्रेरी का रुख करता है। In one corner of the room there is a catalog cabinet. Catalog cabinet is really most important part of the library. और वहाँ पर क्या है, उस catalog जो cabinet है उसमें alphabetic order में वो किताबों के tags जो हैं वो section wise उसमें अरेंज किए होते हैं, ताकि आप उसमें से अपनी पसंद की अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखते हुए बुक इशू करवा सको। इन अ रूम अटैच्ड टू द लाइब्रेरी सिट्स द लाइब्रेरियन एंड वन हाफ ऑफ द बिल्डिंग सर्व्स एज अ रीडिंग रूम फॉर द स्टूडेंट्स। देयर द स्टूडेंट्स व्हेन दे फील लाइक रीडिंग समथिंग सिट ऑन द चेयर्स प्लेस्ड अराउंड अ लॉन्ग टेबल फुल ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड इलस्ट्रेटेड पीरियोडिकल्स। रिसालों को कहा जाता है, जर्नल्स को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है कि बेटे, हमें ये बताया जा रहा है कि in a room adjacent to library there is a small room, another small room where librarian sits, and there is a long table in the reading room along with chairs, and when the students feel like reading, they definitely move to the library and start reading the newspaper, journals, periodicals and magazines of their choice, the magazines of the day. तो स्टूडेंट जब फारिग टाइम होता है तो जो पढ़ने का ख्वाहिशमंद है वो लाइब्रेरी में जाके इन किताबों से रुजू करता है। फिर हम ये कह सकते हैं कि विच टाइप ऑफ बुक्स हैव अ स्पेशल अट्रैक्शन फॉर द स्टूडेंट। कौन सी ऐसी किताबें होती हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का बाइस बनती है। इस पर एक पैराग्राफ लिखा जा सकता है कि आई हैव ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रीड बुक्स ऑन फिक्शन एंड इग्नोर सीरियस बुक्स विच इफ स्टडीड वुड सर्टेनली ब्रिंग दैम मोर प्रॉफिट। तो इट इज़ ऑफनली यूजुअली सीन कि students they find much more interest in reading fiction in sentimental novels than the serious sort of material. तो students ज़्यादा क्या आते हैं वहाँ से, sentimental और detective novels या कोई fiction जो है वो इस तरह की books जो है वो लेने के लिए आते हैं। तो if they study serious type of books they can definitely be of greater use for them। ठीक है, वो ज़्यादा उनके लिए, अगर वो serious books पढ़ें तो उनके लिए ज़्यादा करामत हो सकती हैं। Yes, even in fiction the sentimental novels seem to be more popular. Of course we do not have large number of these books, so because your library is rather small, so that is why you are not having a large number of sentimental novels, dramas or fiction over there. So a small number of these this stuff is available over there, and some students they love to read fiction and sentimental sort of novels just for the sake of fun.
जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, आगे आप ये लिख सकते हैं कि हाउ टीचर्स आर हेल्पफुल इन सेलेक्टिंग गुड बुक्स फॉर द हाउ आर द टीचर्स हेल्पफुल इन सेलेक्टिंग गुड बुक्स, कि टीचर जो हैं गुड बुक्स की सिलेक्शन में किस तरह से मदद करते हैं बच्चों की। आर टीचर हेल्प द स्टूडेंट इन सेलेक्टिंग गुड बुक्स, their natural taste does certainly guide the students to select really good books. So teachers, they also are there to provide their guidance and help in the selection of really standard and quality books. ठीक है, तो these after reading these books a student definitely gets a vast knowledge, a vast treasure of knowledge, कि टीचर जो हैं वो बहरहाल बच्चों का सही किताबों के इंतखाब में मुख्तलिफ मराहिल पर मदद करते हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इफ़ वन फीड्स ऑन सेंटिमेंटल स्टफ़ यहाँ बुक्स होगा, मटेरियल होगा, one will become for the rest of one's life a helpless addict to such stuff, but perhaps I do not possess enough knowledge to discuss such things. Yani we are being advised that we should select books under the guidance of the teachers, because they can show us the right way, the right books, or they can help us out in choosing good books, in getting issued good books out of the library. ठीक है, in getting reference materials for preparing our assignments as well. क्योंकि क्या है, if on their own the students get issued the sentimental sort of novel, they can be addicted to this sort of stuff थ्रू आउट देयर लाइफ। क्योंकि बच्चे अगर एक सेंटिमेंटल नावल फिक्शन कोई पढ़ना शुरू कर दें और इसे पसंद करते रहें, तो फिर उनको इसकी आदत और लत पड़ जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपके पास जो वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जो कि आपको सीरियस और साइंटिफिक बुक्स में मिल सकती हैं। तो टीचर आपकी बुक सिलेक्शन में बहुत मददगार साबित होते हैं। जी बेटा, एक पैराग्राफ में आप ये लिख सकते हो, यू कैन शेयर योर ओन मेमोरीज रिलेटेड टू योर कॉलेज लाइब्रेरी। अपने कॉलेज लाइब्रेरी से रिलेटेड अपनी जो मेमोरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हो, कि व्हाट आई नो फॉर सर्टन इज़ दैट आई हैव स्पेंड मेनी हैप्पी आवर्स इन द लाइब्रेरी एंड इट्स मेमोरी विल एवर रिमेन विद मी। कि आप क्या कह रहे हो कि आई ऑल्सो हैव स्पेंड मेनी हैप्पी आवर्स, a very good time in the library, and that has proved really very productive and fruitful in my later life। कि जो किताबें मैंने वहाँ बैठ के पढ़ी, जो वहाँ से इल्म सीखा, वो मेरी ज़िंदगी में बहुत कारआमद है। एंड व्हाट आई हैव गेन्ड एक्चुअली आई कैन नॉट नरेट और एक्सप्रेस इन वर्ड्स। मैंने वहाँ से क्या क्या कुछ हासिल किया, आई डोंट फाइंड वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट। I cannot answer adequately, properly, suitably. But one thing I have surely learned, the pleasure of reading are valuable in themselves. ठीक है, the pleasure of reading in a library cannot be ignored or cannot be falsified, because when one enters in a library and when one gets the opportunity of getting knowledge out of reading the books kept over there, तो क्या है, it provides him a sort of pleasure and delight. The status with which I have been honored today in my educational life owes to indebted to college library. So wherever I stand today, whatever I have got in life, whatever positions I have gained in my life during college life, all is due to this library, due to the reference material which I so frequently used time to time to make outstanding assignments. My college library inspired me to get a vast exposure to knowledge. Yani the college library through books has also given me an opportunity to get a vast exposure to life. यानी ज़िंदगी को बड़ी वुसअत के साथ, गहराई के साथ देखने का मौका भी मुझे इन किताबों के ज़रिए से मिला है। It's pity, अब इसका now come to the conclusion में हम क्या कहते हैं कि it is pity that these days that students in general ignore the importance of vast exposure through books, as they are seen to be engaged and involved in so
कॉल्ड कंप्यूटर गेम्स एंड अदर फ्यूटाइल, फ्यूटाइल क्या होता है, यूजलेस, बेकार, एंड ओवर स्ट्रेस एस्पेक्ट ऑफ द मैन मेड मशीन. तो व्हाट वी सी टुडे in the modern technology has killed the interest of the students or of the people towards learning through library. Rather, we are living in an age of computer also has revolutionized, has brought a revolution in human life, and the students, they spend much more time on watching games on computers, on watching or searching different materials on different websites. So they are losing their interest about as far as libraries are concerned. तो आज देखते हैं कि जो मैन मेड मशीन कंप्यूटर है उसने इस जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने इंसान की जो एक क्यूरियोसिटी है लाइब्रेरीज के ज़रिए से लर्निंग की, उसको किल कर दिया है. और ज़्यादा टाइम आपके पास कंप्यूटर पे वेबसाइट्स के ज़रिए बहुत लर्निंग मौजूद है. बट वी सी दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे लव टू वॉच movies, dramas, or fashion shows, or can say they love to play games on computer. That is again waste of time as compared to a library. Though this is an age of computer, a library plays a vital role in acquiring the sound knowledge of the universe. Although we are living in an age of science, and it rightly called the scientific era, yet we cannot ignore the importance of the library in the true sense, because library definitely plays a very important role, a very significant role in enhancing the knowledge of the people, in expanding the knowledge of the people, and in learning a lot. ठीक है जी. हमारे पास एंड में एक कोट आ गया, माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई behold where these casual eyes are cast, the mighty minds of old, my never failing friends are they, with whom I converse day by day. तो हमें क्या बताया जा रहा था, books are really the treasure house of knowledge, and I spend time in the company. When I spend time in the company of these books, I feel like that if I am conversing with the people, with the noble people, with the grand people of the past, and although these people are no longer alive, they are no longer the part of this world, they have gone to the other world, but they have left the treasure of knowledge in the form of in the shape of these books, which is really this is really a cherished treasure for the generations to come, and we can avail a chance to enhance our information after reading or getting through this treasure of knowledge. ठीक है, तो it is really essential to go to library and to avail the chance of reading material kept over there. जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंडिंग आवर नॉलेज. तो लाइब्रेरी जो है हमारी नॉलेज को एक्सपेंड करने में बहुत अहम किरदार जो है वो प्ले करती है. ठीक है बेटे, आपका ये ऐसे जो है फिनिश्ड है आवर कॉलेज लाइब्रेरी. और आज की सेकेंड असाइनमेंट मैंने आपसे कहा था कि वी विल प्रैक्टिस सम मोर फ्रेजल वर्ब्स. इडियम्स हम ख़त्म कर चुके हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी उसी जैसे हैं. वर्ब्स के साथ मुख्तलिफ प्रेपोजिशन लगाने से उनका मतलब जो है वो क्या हो गया है, मेटाफोरिकल हो गया है, उसका मीनिंग डिफरेंट हो गया है, जो कि आपको बहरहाल अपनी यादाश्त में उसे रखना है, उस मीनिंग को याद करना है, याद रखना है, ताकि आप उसका जुमला जो है वो बना सकें. तो कल हमने जनाब ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से रिमूव भी कर देती हूँ ताकि अगर कुछ लिखना हो फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से तो मैं इतनी स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकूं. जी बेटे, आपने कल फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो पढ़े थे. आपके पास वर्ब था कॉल रिलेटेड वर्ब था, और फ्रेजल वर्ब नंबर कौन सा था, 60 तक हम लोग कल कर चुके हैं. 61 से आज आपने स्टार्ट लेना है. कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, टू पे अ शॉर्ट विजिट, किसी से मुख्तसर मुलाकात के लिए जाना. वी मस्ट कॉल ऑन अवर न्यू नेबर्स, हमें अपने नए हमसायों से मुलाकात के लिए ज़रूर जाना चाहिए. नंबर 62 कॉल आउट का मतलब क्या होता है बेटा, समन, टू समन समवन, किसी को बुलाना. समवन कॉल्ड आउट द फायर ब्रिगेड ऑन अ फॉल्स अलार्म, किसी ने गलत अलार्म बजने पर फायर ब्रिगेड को बुलाया, कॉल आउट किया. कॉल ओवर क्या होता है, टू रीड आउट अ लिस्ट ऑफ नेम, नामों की फहरिस्त को पढ़ना. दे कॉल्ड ओवर
ऑल द नेम्स ऑन द लिस्ट, उन्होंने लिस्ट पर मौजूद तमाम नामों को पढ़ा। फिर है कॉल राउंड। कॉल राउंड इट मीन्स टू विजिट। टू विजिट क्या होगा? मिलने के लिए आना। टू विजिट कैजुअली रस्मन मिलने के लिए आना। ही सेज ही विल कॉल राउंड एट अबाउट 9, वो क्या कहता है कि वो रस्मन मिलने के लिए आएगा तकरीबन 9 बजे। कॉल टू का मतलब होता है कॉल टू कॉल लाउडली, ऊंची आवाज़ में बात करना। देखिए बेटे वर्ब तो कॉल ही है, मुख्तलिफ प्रेपोजिशंस के साथ उसका मीनिंग डिफरेंट हो गया, तो आपको ये प्रेपोजिशन बहरहाल प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आपको याद रह जाए। थोड़ी करके करें ताकि मुश्किल ना हो। कॉल टू होगा कॉल लाउडली, ऊंची आवाज़ से बात करना। द डव कॉल्स टू हर मेट, जो डव है, जो बतख है, उस फाख्ता होती है, डव फाख्ता है, फाख्ता ने अपने साथी को बुलाया, ऊंची आवाज़ से बुलाया। कॉल अप मीन टू रिमेंबर, याद करना। आई नो हर फेस बट कैन नॉट कॉल अप हर नेम, मुझे उसका चेहरा याद है बट कैन नॉट कॉल अप हर नेम, लेकिन इसका नाम याद नहीं है। अब नेक्स्ट आपके पास वर्ब है कैरी, और कैरी जो है इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कैरी के साथ आप करते हो कैरिड, ले जाना, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म क्या होगा? कैरिंग। ठीक है जी। अब इससे हम बनने वाले जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो पढ़ते हैं। कैरी अवे का मतलब इमोशनली एक्साइटेड, जज्बाती तौर पर पुरजोश हो जाना, खुद पर से काबू खो देना। women are carried away more easily than men, कि ख़वातीन मर्दों की निस्बत ज़्यादा जज्बाती हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा कैरी ऑफ मीन टू किल, मार डालना। खोलरा कैरिड ऑफ मैनी पीपल, खोलरा हैज़ा नामी बीमारी ने बहुत से लोगों का खात्मा कर दिया। खोलरा एक बीमारी है, हैज़ा। कैरी ऑन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। कैरी ऑफ भी और कैरी ऑन भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं। कैरी ऑन का मतलब टू कंटिन्यू, जारी रखना। द कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन इन अ लो टोन, कि बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में कन्वर्सेशन जो है वो जारी रही। कैरी आउट का मतलब होगा पुट इन टू प्रैक्टिस, अमल दरामद करना, पुट इन टू प्रैक्टिस। ही कैरिड आउट द एडवाइस ऑफ हिज फादर, उसने अपने वालिद की एडवाइस पर, नसीहत पर अमल किया। कैरी थ्रू होता है टू सक्सीड, कामयाब हो जाना। फेथ इन गॉड कैन कैरी अ मैन थ्रू ऑल डिफ़िकल्टीज़, अल्लाह पे यकीन जो है हमें तमाम मुश्किलात में कामयाबी से निकालता है। ठीक है, अल्लाह पे यकीन रखना हमें हर मुश्किल सिचुएशन से, सूरत हाल से निकाल लेता है। फिर आप आ जाइए कास्ट की सेकंड थर्ड फॉर्म कास्ट ही होती है, और इसकी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल या इसकी फोर्थ फॉर्म देखते हैं तो कास्टिंग। कास्ट अबाउट का मतलब होता है इन सर्च ऑफ, किसी की तलाश में। ही इज़ कास्टिंग अबाउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ रिवेंज, वो इस तलाश में है कि वो बदला ले सके। कास्ट असाइड अवे इम्पोर्टेंट है। कास्ट असाइड अवे होता है टू पुट असाइड, एक तरफ रख देना। डो नॉट कास्ट असाइड द फियर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के खौफ को एक तरफ मत रखो, उससे डरो। ठीक है, इग्नोर ना करो। कास्ट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट। कास्ट डाउन का मतलब क्या होता है? सैड, डिप्रेस्ड, परटर्ब्ड, गमज़दा होना। ही लुक्स मच कास्ट डाउन दीज डेज, डिप्रेस्ड, कि आजकल वो बड़ा डिप्रेस, बड़ा गमगीन नज़र आता है। कास्ट ऑफ, इट मीन्स वेस्ट, टू वेस्ट, ज़ाया कर देना, रद्द कर देना। ही कास्ट ऑफ हिज ओल्ड क्लॉथ्स, उसने अपने पुराने कपड़े ज़ाया कर दिए। नंबर 76 कास्ट अप का मतलब क्या होगा? टू कास्ट अप, टू कैलकुलेट, तखमीना लगाना, अंदाज़ा, हिसाब लगाना। काइंडली कास्ट अप दिस फिगर्स फॉर मी, कि इन आदात को मेरे लिए शुमार कर दो बराए मेहरबानी। कास्ट आउट मीन टू सेंड एम्प्टी हैंडेड, किसी को खाली हाथ लौटाना, टू सेंड एम्प्टी हैंडेड। अ काइंड मैन डज नॉट कास्ट आउट ऑफ बैगर, एक मेहरबान शख्स कभी भी किसी फ़कीर को खाली हाथ नहीं लौटाता है। फिर कम है, कम, और इसकी फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? कमिंग। कम अबाउट, कम के भी सारे फ्रेजल वर्ब्स इम्पोर्टेंट हैं। कम अबाउट का मतलब होता है हैपन, वाक़या होना। हाउ डिड दिस थिंग्स कम अबाउट, ये चीज़ें किस तरह से वकूअ पज़ीर हुई।
come across, very important. Come across mean to meet suddenly, अचानक मुलाकात हो जाना. I came across my friend in the park yesterday evening, कि कल शाम अचानक मेरे दोस्त से मेरी मुलाकात हो गई. Come by to get, हासिल करना. He did not tell me how he came by this wealth. उसने मुझे नहीं बताया कि ये दौलत वो कैसे हासिल कर पाया. Come down important one. Come down का मतलब reduction in prices, कीमतों में कमी. The prices of wheat has come down. गंदुम की कीमत में कमी वाक़या हो गई है. Come in for का mean to suffer, सामना करना. He came in for a lot of criticism. उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा. Come off important है. Come off का मतलब होता है result from, किसी चीज़ का नतीजा होना. Poverty often comes of illness. बीमारी की सबब घर में क्या है जनाब? गुर्बत आ जाती है. बीमारी का सबब गुर्बत भी बनती है, गुर्बत भी होती है. Come off का मतलब important, to succeed, कामयाब होना. He came off with flying colors in the examination. Flying colors होगा to get prominent success. उसने इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की. Come out important है. Come out का मतलब publish, to publish, शाया करना. Several new unique notes have come out this year. इस साल बहुत से नए unique notes जो हैं वो शाया हो चुके हैं. Come over होता है come into one's mind, जहन में आना. A great desire came over me to visit Mari during the vacation. मेरे जहन में ये ख़याल आया कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान मरी का विज़िट किया जाए. Come to का मतलब रिजल्ट्स इन, नतीजा होना. और इसका मतलब ये भी हो सकता है कैलकुलेटेड इन, यानी मखसूस रकम होना, कैलकुलेटेड इन. हिज टोटल इनकम कम्स टू ₹20,000. उसकी जो टोटल इनकम है, आमदनी है, वो कितनी रकम होती है, कितनी रकम बनती है? 20,000. ठीक है. कैलकुलेटेड इन अ सम, टू बी कैलकुलेटेड इन अ सम, एक मखसूस रकम होना. कम अप विद इम्पोर्टेंट है. ओवरटेक, इसका मतलब ओवरटेक, साथ आ मिलना. यानी अ मैन ऑन हॉर्स बैक कैन ईजिली कम अप विद अ ट्रैवलर ऑन फुट. वो आदमी जो कि घोड़े पे सवारी कर रहा है वो आसानी से पैदल चलने वाले के साथ जा मिलता है. ठीक है जी. फिर नेक्स्ट आपके पास आ गया कट. इसको बस कर लेते हैं आज. कट का सेकंड और थर्ड फॉर्म कट ही है और इसकी फोर्थ फॉर्म कटिंग होगा. तो बेटा कट डाउन इम्पोर्टेंट है. इसका मतलब ह्यू आउट, काट कर फेंकना कोई चीज़. HEW ह्यू आउट. ही हैज़ कट डाउन द ओल्ड ओक ट्री. ओक ट्री एक दरख्त का नाम है, बरगद का दरख्त कहा जाता है. तो उसने एक बरगद नहीं है, बरगद का दरख्त जो है वो काट डाला. कट ऑफ का मतलब टू डाई, मर जाना. सर शहजाद वॉज कट ऑफ इन हिज यूथ. सर शहजाद अपनी जवानी में ही वफात पा गए. कट आउट का मतलब क्या होता है? टू गिव अ पर्टिकुलर शेप बाय कटिंग, काट कर मखसूस शक्ल लाना. कि द टेलर विल कट आउट अ कोट फ्रॉम दिस क्लॉथ. इस कपड़े से, कोट के लिए टेलर जो है एक कोट जो है इस कपड़े से काटेगा. फिर है डू अवे विद. बस सिर्फ यही करेंगे हम 96 तक. डू अवे विद होगा रिमूव, हटा देना. द फर्नीचर वॉज ओल्ड सो आई हैव टू डू अवे विद इट. फर्नीचर काफ़ी पुराना हो चुका था, मैंने इसको कमरे से हटा दिया. डू फॉर होगा सर्व द पर्पस ऑफ, किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना. द क्लॉथ विल डू मी फॉर अ कोट, कि ये कपड़ा जो है एक कोट बनाने के मकसद के तहत इस्तेमाल किया जा सकता है. डू अप होता है टू पुट इन अ ऑर्डर, एक ऑर्डर में रखना. आई डू अप माई रूम माई सेल्फ, कि मैं अपने कमरे को खुद तरतीब देता हूँ, एक ऑर्डर में रखता हूँ. डू विद होता है मेक यूज़ ऑफ, किसी चीज़ का इस्तेमाल करना. व्हाट शुड आई डू विद दिस मनी, कि मैं इस मनी को, रकम को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करूं. बस फिर आपके 96 तक जो फ्रेजल वर्ब्स है वो हो चुके. रूटीन में इसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए ताकि बेटे आपके जहन नशीन हो जाएंगे वर्ड्स और आप इसकी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकें और अपने सवाल को बेहतर तौर पे सॉल्व कर सकें. ठीक है बेटा. तो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.